तो ये जो जानना जानना जानना, ये प्रति समय जानने रूप पर्याय का उत्पाद होता है और व्यय होता है। ये पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद। इसमें खास ये बात याद रहे कि जब हम साधना में जब अभ्यास करते हैं न भगवान, तब क्या होता है कि यहाँ पर जो ये जानना, मैं जानने वाला भगवान आत्मा, ये विचार जब चलता है तब जीव कहाँ अटकता है और साधना में फिर किस तरह से जागृति बनी रहे। मैं भगवान आत्मा जानने वाला तत्व हूँ। अब मैं भगवान आत्मा, ये जो भगवान आत्मा, ये ध्रुव त्रिकाली ध्रुव जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, ये ध्रुव भगवान आत्मा जो दृष्टि का विषयभूत, ये भगवान आत्मा। परंतु जब ज्ञान की पर्याय जानती है तब भगवान आत्मा जो है, जब हम साधना करने बैठे तब ये जो विचार आता है कि मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, तो वो भगवान आत्मा को नहीं जान रहा। उस समय क्या होता है कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा जो ये विकल्प उठा है, उस विकल्प को ज्ञान की पर्याय में जाना। कौन सा विकल्प? मैं भगवान आत्मा हूँ, इस विकल्प को ज्ञान की पर्याय में जाना। जब ज्ञान की पर्याय में मैं भगवान आत्मा हूँ यह विकल्प जानने में आता है, तब श्रद्धा गुण की पर्याय मानती है कि यही मैं। कौन मैं? भगवान आत्मा नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो विकल्प, उस विकल्प में एकत्व स्थापित करती है। और यही कारण है कि भगवान आत्मा का साक्षात दर्शन नहीं हो पाता। जो अनुभव क्यों नहीं हो पाता? अब उसके लिए क्या करे कि ये जो भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा अभी बैठे हैं, बस मैं भगवान आत्मा, मैं जानने वाला भगवान आत्मा, देखने वाला भगवान आत्मा, ये जब ये विकल्प चलते हैं तब ज्ञान और श्रद्धा ये विकल्प की ओर झुके हैं। और उस विकल्प, ये जो मैं भगवान आत्मा, ये विकल्प और ये साक्षात भगवान आत्मा, जब ज्ञान इस विकल्प को जानता है तब ये साक्षात की ओर दृष्टि न गई, वहां जानना न हुआ। ये मैं भगवान आत्मा ऐसा विकल्प भी जब चला जाए तब ज्ञान की पर्याय साक्षात भगवान आत्मा को जाने। श्रद्धा गुण की पर्याय ज्ञान में जो भगवान आत्मा जानने में आया वही मैं ऐसा एकत्व करे, और चारित्र की पर्याय उसी भगवान आत्मा में स्थिर हो। अभी साक्षात भगवान आत्मा में नहीं हो कि ये विकल्प में क्यों हो, उसका कारण है। अभी क्यों ऐसा हो रहा है ये यदि समझ में आए तब भगवान आपको पता चले कि आपको जो ये कहा था कि अनित्यता की, असारता का बोध हुए बिना भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है, ये जो कहा उसका कारण क्या था, ये यहाँ पता चलता है। क्योंकि ये जो विकल्प है वह विकल्प मिटना ही नहीं चाहता, विकल्प अपना अस्तित्व बनाए ही रखता है, भले उस रूप में, ये घर मेरा, पुत्र मेरा उस रूप में नहीं, तो मैं भगवान आत्मा इस रूप में विकल्प अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। क्योंकि वह व्यक्ति पैसे रखना चाहता है जिसे पैसे से मिलने वाली वस्तु में सुख बुद्धि हो। और चाहे कि पैसा मिलेगा तो मुझे सुख मिलेगा, क्योंकि वो पैसे से कुछ जो मिलता है उसे रुपये की नोट में कोई लेना देना नहीं है। रुपये की नोट सुगंध वाली, दुर्गंध वाली, कि फिर वो काली या पीली या नीली, कौन से रंग की, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे तो इतना है कि इस नोट के बदले में मुझे वे सभी वस्तु मिल सकती है जिसमें मेरी सुख बुद्धि है, इसलिए इसमें सुख बुद्धि है। यदि पता चले कि ये नोट अब चलने वाली नहीं है, बाजार में नहीं चलेगी,
तो उसी नोट में फिर कोई भाव नहीं, क्योंकि उससे जो मिलने वाला है। ऐसे ही प्रत्येक अज्ञानी की जो सुख की अभिलाषा है और वह मानता है कि विकल्प से सुख मिलता है, विकल्प से सुख मिलता है, ऐसा वह मानता है। इसीलिए उसी मान्यता के कारण उस स्थिति में भी, साधना की स्थिति में विकल्प छूटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि विकल्प यदि नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। इसलिए अनित्यता की असारता का बोध जिसे नहीं हुआ, उन्हें वह विकल्प उस रूप में वहां खटकता है, मैं भगवान आत्मा हूं उस रूप में। इसलिए ये पहले से ये जागृति कि विकल्प से मेरा जीवन नहीं है, विकल्प से मेरा जीवन नहीं है, क्योंकि विकल्प स्वयं मर जाता है। जो मर जाता है उससे मेरा जीवन कैसे हो सकता है। एक समय में ये उत्पन्न होने वाला विकल्प और एक समय में व्यय हो जाने वाला ये उत्पाद व्यय जिस विकल्प में निरंतर होता रहता है, वह विकल्प से मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है। इसलिए यह जागृति रहे भगवान कि विकल्प में जो ये उपादेय बुद्धि कि विकल्प है तो सुख है, शांति है, विकल्प है तो मैं हूँ, वहां से हटकर के जब मैं चैतन्य और ऐसी ध्रुवता की ओर जहाँ पर रुचि हो और महिमा बढ़े ऐसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की, कि कभी भी किसी भी पर पदार्थ के पास मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए यह जागृति बनी रहे, क्योंकि यह जो जागृति, इसी का नाम धर्म और बेहोशी का नाम अधर्म। जागृति ये रागादि विकल्प उत्पन्न होते हैं, तरंगे जो उछलती है रागादि विकल्पों की, जैसे समुद्र की तरंग जो उछलती है, तो तरंग जब समुद्र की ऊपर की ओर गई, नीचे ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे ये जो तरंगे ऐसी समुद्र की, और सामने रखा है दर्पण, और दर्पण में समुद्र की जो तरंग है वह उछलती तरंग दर्पण में दिखाई देती है। ये जो दर्पण में उस तरंग का जो प्रतिबिंब पड़ा और वह तरंग जो दर्पण में दिखाई देती है, इससे क्या सिद्ध होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि दर्पण में वह तरंग दिखाई दी न, इसका आशय है कि दर्पण नहीं उछल रहा। यदि तरंग के साथ में दर्पण भी यदि ऐसा सामने उछलता तो दर्पण में उछलने वाली स्पष्ट तरंग नहीं दिखाई देती। ये जो दिखाई दे रही है वो दर्पण की स्थिरता को बता रहा है कि दर्पण तो स्थिर है, क्योंकि वो तरंग उछलती हुई दिखाई दे रही है। प्रति समय क्रोध बढ़ा कम हुआ, राग बढ़ा कम हुआ, ये जो पता चल रहा है इससे ही ये जान लेना भगवान मैं ज्ञान स्वभावी, मैं चैतन्य भगवान आत्मा, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। ये स्वभाव की दृष्टि हुई, स्वभाव से देखा कि जो भी वो विभाव भी स्वभाव में जानने में आता है, ये स्वभाव की नित्यता को बता रहा है। क्योंकि वो तरंग जो आती है वो तो आएगी, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, वो तो बाहर है और बाहर ही है। तरंग जो आती है, तरंग तो बाहर है, तो ऐसे ही ये जो तरंग है वह तरंग बाहर। और इसलिए कहा कि किसी भी व्यक्ति, जैसे कोई आपका मित्र है, पत्नी है, पुत्र है, परिवारजन है, जब इन लोगों का आपके प्रति यदि प्रेम का भाव कम हो जाने लगे, आपको पता चले कि पहले तो बहुत प्रेम था और अब घट गया, कम हो गया, तब ये जागृति रहे कि यही, इसी का नाम तो तरंग है, इसी का नाम तो तरंग है।
क्योंकि पेड़ की छाया कभी एक सी थोड़ी रहती है। सुबह के समय वह छाया लंबी है, दोपहर में वह छोटी हुई और शाम को फिर लंबी हुई। वह छाया निरंतर ऐसी तो बदलती रहती है। तो यदि पत्नी का प्रेम कम हो गया, मित्र का प्रेम कम हो गया, तो वह प्रेम तो पेड़ की छाया जैसा है कि एक साथ कभी रहता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। क्योंकि पेड़ जैसा पेड़ भी कहाँ रहता है, वह भी तो सुख करके नष्ट हो जाता है। जब पत्नी जैसी पत्नी भी नहीं रहती तो पत्नी का प्रेम क्या? पत्नी का प्रेम तो पेड़ की छाया है। जब पेड़ ही नहीं रहा तो पेड़ की छाया का क्या कहना। और ये जागृति प्रति समय रहे कि वह सब तरंगे है और उन तरंगों से भगवान मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्वयं की ध्रुवता और स्थिरता की जागृति कि मैं तो जैसा हूँ ऐसा। प्रति समय ये जागृति बनी रहे कि यहाँ जैसे एक दीपक है और दीपक से कुर्सी प्रकाशित हो रही है, तो दीपक को ये विकल्प नहीं उठता कि कुर्सी प्रकाशित हो। ऐसा दर्पण, ये दीपक को ऐसा विकल्प नहीं कि ये पास में है वह कुर्सी प्रकाशित हो। वो स्वभाव ही ऐसा है। दीपक का प्रकाश, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि कुर्सी सहज प्रकाशित हो जाती है। ऐसे ही ये विकल्प से जानना नहीं हो रहा है, ये जानना तो स्वभाव है कि सहज पदार्थ प्रकाशित होते हैं, सहज प्रकाशित होते हैं भगवान। और ये थोड़ा गहराई से समझेंगे न तो कहीं पर भी कुछ भी हाथ फैलाने जैसा नहीं लगे, क्योंकि अंतर का वैभव इतना स्वतंत्र जानने में आए, फिर तो करना क्या रहा, कुछ भी तो न रहा। ऐसा है। दीपक की ज्योति कुर्सी को प्रकाशित करती है, दीपक का प्रकाश कुर्सी को प्रकाशित करता है, ऐसा थोड़ी है। वह तो सहज हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि स्वभाव है दोनों, कुर्सी का प्रकाशित होना और ये ज्योति से प्रकाशित होना। और खास तो यह है कि ये जो प्रकाशित होना स्वभाव है। तो जब वर्तमान में भगवान ये प्रवचन मत समझना, ये प्रवचन सुनने के लिए मत आना। यहाँ साधना है, अंदर में गहराई में जाना, अंदर में जाना। भगवान सहज रूप से ये देखना कि जैसे भगवान वो दीपक की ज्योति कुर्सी को प्रकाशित करने का विकल्प नहीं करती, फिर भी वह कुर्सी सहज ही प्रकाशित हो जाती है। वो ज्योति इतनी शक्तिशाली, उसमें ऐसी शक्ति है। ये जो शरीर जो है, ये शरीर हम जब जानते हैं कि ये शरीर, तब शरीर को जानने के लिए कुछ किया नहीं, शरीर सहज ही ज्ञान से प्रकाशित होता है। और जो ज्ञान का जो चैतन्य, जो जानना, उसमें कोई ये विकल्प थोड़ी था कि ये शरीर को मैं जानूं। वो तो सहज प्रकाशित हुआ है ये शरीर। अब खास बात यह है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात खास ये है कि वह कुर्सी स्वयं प्रकाशित होती है, दीपक की ज्योति से वह स्वयं प्रकाशित होती है। परंतु वो दीपक की ज्योति से प्रकाशित होने वाली कुर्सी, यदि वह कुर्सी टूट जाए या दूर चली जाए, फिर भी ज्योति नष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि ज्योति से भले ही वह प्रकाशित होती थी, परंतु ज्योति के कारण, जो ज्योति का जो अस्तित्व है वो कुर्सी के कारण नहीं था। ऐसे ही सहज ज्ञान का स्वभाव है कि ये शरीर जानने में आ जाता है। जब ज्ञान में शरीर जानने में तो आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि यदि ये शरीर राख हो गया तो मेरा जो चैतन्यपना है उसे कुछ होगा। वो तो है, वो अपने से है, वो अपने से, मैं अपने से हूँ, बस ये जागृति। ये जैसे शरीर में भगवान ये अभ्यास करने के लिए जैसे कहा ना, ऐसे ही सभी पदार्थों में। अब रास्ते से यहाँ से चलते चलते जाएंगे
भले वो देखा, दरवाजा देखा, सामने पेड़ देखा, पौधा देखा, दीवार देखी, मंदिर देखा, जो देखा, उस समय ये जागृति कि ज्ञान में सहज ही प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान में जानने में आ जाते हैं, परंतु ये ज्ञान का स्वभाव है कि वे पदार्थ ज्ञान में जानने में सहज आ जाते हैं, सहज आ जाते हैं। तो ज्ञान में सामने पेड़ भी था, उसके पास में गाड़ी भी थी, तो दीवार भी थी, परंतु अभी वो पेड़ ही जानने में क्यों आ गया? यदि ज्ञान का स्वभाव ही है कि वह जानने में आ जाते हैं, तो सब एक साथ में जानने में क्यों न आ गया? कि इसलिए तो कहा कि ज्ञान की वर्तमान पर्याय की जो योग्यता है उस अनुसार ज्ञान का परिणमन है। और इससे तो सिद्ध हुआ कि ज्ञेयों से ज्ञान होता तो सब जानने में आ जाते, क्योंकि सब सामने है। ये बहुत गहरी बात है भगवान। और ये है न, ये तो पूरी साधना है, साधना है। और इसी में जीवन पूरा 24 घंटे, और अब तो बस अनंत काल के लिए ये भगवान आत्मा की अनुभूति जब होती है तब क्या होता है? क्या होता है? जब भी जिस जीव को आत्मा की अनुभूति होती है तब क्या होता है? जैसे 4 बजे है और 6 बजे भोजन करने का समय है। भोजन तो अभी तैयार हो रहा है, बना रहे हैं घर वाले। तो आपने ये सोचा कि अब 2 घंटे का समय है, चलो मैं आत्म स्वरूप में स्थिर हो लेता हूँ, स्वरूप में स्थिर होता हूँ, व्यर्थ में समय क्यों गवाना। और स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करते रहे, आत्म स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पा रही और नहीं हो सकती इस तरह। उसका एक कारण, जब भी जिस जीव को उपयोग अनादि से आत्मा में स्थिर नहीं हुआ था, और जब पहली बार उपयोग आत्मा में स्थिर माने उपयोग में ऐसा अभेद हुआ, जब जगत से दृष्टि हटी, परंतु उस समय उस जीव का ऐसा दृढ़ निर्णय, अंदर में निर्णय इतना दृढ़ होता है कि अब मैं जो अपने स्वरूप में लीन होता हूँ, अनंत काल के लिए स्वरूप में स्थिर होने का ऐसा निर्णय, ये निर्णय लेकर के जो स्वभाव के सन्मुख हुआ, उसको एक समय के लिए उपयोग स्वभाव में स्थिर रहता है। जो 4 बजे स्थिर होने में 6 बजे बाहर खाना खा लूंगा, उसे आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो जगत से इतना थका हो कि अनंत काल के लिए जगत को अलविदा करने की ये पूरी तैयारी, और इतना वो लथपथ ऐसा हो गया हो अनित्यता की, असारता के बोध से, कि अब बाहर आने योग्य कुछ लगा ही नहीं। और ऐसा जो जीव पर से उदासीन हुआ, उस जीव का उपयोग एक समय के लिए आत्मा में जाता है। यहाँ तो पहले तैयारी करते हैं कि 2 मिनट में लीन हो जाओ और बाहर में आ जाओ। आ जाने से पहले बाहर आने का विचार कर लिया, जाने से पहले बाहर आने का विचार किया। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आएगा, परंतु उसका निर्णय तो ये होगा कि अनंत काल के लिए जगत को अलविदा। ये तो कोई पुरुषार्थ की कमजोरी से आ जाते हैं, परंतु अंदर में तो इतनी दृढ़ता हो। इसलिए भगवान अंदर में ऐसा ऐसा वैराग्य पक जाए। वैराग्य जब पके ने, હવે તો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે કે વન વિહારી મુનિ પ્રભુ ભગવાન पेड़ से जो फल जो है वो ऐसा पक गया कि पेड़ से अलग हो गया। यदि वो आम है वह पेड़ पे कच्चा है, उसे अलग कर दे तो वो फल को कष्ट पहुंचता है, पेड़ से जुदा होने पर कष्ट पहुंचता है और पेड़ को भी कष्ट पहुंचता है। कच्चा है, जब तक वैराग्य परिपक्व नहीं होता है तब तक जिन्होंने घर छोड़ा वह दुखी ही हुए,
क्योंकि वैराग्य जो पकना चाहिए ऐसा पक जाए कि सहज रूप से गृहस्थ अवस्था का त्याग हो जाए। जैसे मुनि अवस्था में ये दृढ़ निर्णय कि कोई जीव ऐसा मुनि होने के लिए जाए कि चलो मैं मुनि हो जाऊं और 2 दिन के लिए मुनि हो जाऊं फिर वापिस आ जाऊंगा, तो वो जो 2 दिन के लिए भी उसका मुनिपना नहीं कहलाएगा। मुनि तो वे होते जो हमेशा के लिए ये छोड़ के गए सो गए। हो सकता है कोई पुरुषार्थ की कमजोरी से मुनि से गृहस्थ हो जाए, कोई ऐसा प्रसंग आए और मुनि पद छूट जाए जैसे विष्णु कुमार मुनि का छूटा, परंतु ऐसा नहीं है कि वो छोड़ेंगे ऐसा लक्ष्य लेके मुनि हुए हैं। तो जब मुनि होने के लिए वहां इतना दृढ़ निर्णय कि बस कभी वाप, इसलिए ये है न, मैं 2 मिनट आत्मा में लीन हो जाता हूं ऐसा मान करके कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जब समय की मर्यादा बांधकर सम्यक दर्शन नहीं होता तो समय की मर्यादा बांधकर मुनि धर्म का पालन कैसे हो सकता है। और इससे यह सिद्ध हुआ कि जितने भी उपदान होते हैं सब शून्य हो गए, क्योंकि 1 दिन के लिए मुनि फिर तो वापस आऊंगा, वो उपदान ही नहीं होगा, क्योंकि जाने से पहले वापस आने का विकल्प है। कितने दिन के लिए ये नहीं होता। यहाँ तो अनंत काल के लिए भगवान इस जगत को, और अलविदा कहने का मतलब तो ये है कि बस यहाँ से नहीं चला जाऊं ऐसा नहीं। अलविदा माने अनित्य भोगों की असारता का ऐसा वहाँ बोध ऐसा परिपक्व हो गया हो कि अब कहीं पर भी उपयोग ले जाने योग्य लगे ही न। अनादि से जाना कि नहीं मैंने पर को जाना, ये जो ज्ञान का स्वभाव है जाना। अनादि से आत्मा को नहीं जाना था, पर को जाना था। मैंने पर को नहीं जाना ऐसा नहीं, पर को जाना था, परंतु पर को जान करके क्या जाना। पर को अनादि से मैंने जाना और ये मैंने जाना कि पर को जानने में कुछ लगा नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं आता, ये जाना। पर को जानने से हाथ में कुछ नहीं आता, जानने जैसा कुछ नहीं है पर में। ये मैंने अनादि से ये अनुभव से ये जाना कि पर में कुछ भी जानने जैसा नहीं है, ये जाना। ऐसा भाव भगवान कि तब पर से ऐसा होना, तभी तो ये नाम भूल गए कि कौन, पता नहीं चले। ऐसी एकाग्रता। दूसरे महायुद्ध में थॉमस एडिसन लाइन में खड़े हैं, उस कतार में जिस कतार में अनाज दिया जा रहा था, तो सभी लोगों को अनाज देते थे, तो कतार में वे भी खड़े थे और वहां से नाम बोला गया थॉमस एडिसन, तो वही सबसे पहले आगे ही खड़े थे। उन्होंने पीछे मुड़ करके कहा, कौन है भाई थॉमस एडिसन, आ जाओ। किसी व्यक्ति ने उनकी फोटो देखी होगी, अखबार में आई, तो उसने कहा आप थॉमस एडिसन हो? अच्छा मैं हूं, अच्छा लाओ मेरा अनाज है। उस दिन उसने बहुत बड़ी खोज की थी, अपनी खोज में इतना लीन कि नाम भूल गया कि कौन थॉमस एडिसन। इमैनुअल कांट हुए दार्शनिक पश्चिम के देशों, वहाँ इमैनुअल कांट की तो ये आदत थी, रोज का था कि इतने विचार बड़े बड़े वे लिखते, लोगों को देते, प्रवचन देते। जब वे घर पे आते छाता लेकर के, तब छाता बेड पर रखते तकिए के साथ पास में, और खुद कोने में जाके खड़े रहते। भूल ही जाते कि छाते को कोने में रखना था और मुझे यहाँ सोना था। नौकर जगाता कि जागो, मैंने छाता रख दिया है कोने में, आप जाके लेट जाओ। रात को 2-2 बजे जगाना पड़ता। ये जो शक्ति, जो एकाग्रता की जो उस क्षेत्र में लगी, यही तो यहाँ चैतन्य में लगती है। होता क्या है कि ऐसी स्वरूप की स्थिरता की बाहर का ये पता ही न चला कि क्या नाम देह का, और कौन सा गांव और कौन सा नगर, कौन सा ये शहर, कौन सा देश, कुछ नहीं। ऐसी जागृति। इसलिए एक जगह ये प्रवचन चल रहा था, किसी की मृत्यु के समय
प्रवचन दे रहे थे विद्वान, कह रहे थे कि 3 लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां मैंने उस प्रदेश पर मैं न गया हूं। सब जगह जाके आया। पंच परावर्तन का स्वरूप तो आपने अच्छी तरह सुना है कि सब जगह जाके आया। इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है जहां मेरा जन्म न हुआ हो और जहां मेरा मरण न हुआ हो। और एक बार नहीं, ये तो अनंत बार हुआ। परंतु हमने उस समय एक बात और खास कही थी कि आपकी बात सच है कि इस लोक में एक प्रदेश ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म न हुआ हो, जहां मेरा मरण न हुआ हो। ये बात है, परंतु सत्य तो यह है कि इस लोक में एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां मेरा जन्म हुआ हो और जहां मेरा मरण हुआ हो। क्योंकि मैं एक बार भी जन्म नहीं लिया मैंने, तो कहां कोई प्रदेश होगा लोक में। और मैंने एक बार भी मरण नहीं हुआ मेरा, तो कहां वो प्रदेश होगा। जब ये चैतन्य की ओर दृष्टि जाए तो फिर कोई न रहा जन्म और कोई न रहा मरण। इसलिए यह जागृति, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ज्ञान में जो पदार्थ जानने में आते हैं, परंतु जो सहज रूप से ज्ञान में जानने में आता है उनमें मेरा कुछ नहीं और उनके कारण मेरी सत्ता नहीं, मेरा अस्तित्व नहीं। मैं तो अपने कारण हूं। जैसे वो कुर्सी टूट गई या दूर हो गई, टूट गई या दूर हो गई तो ज्योति बुझ न गई, वो तो रही ऐसी की ऐसी रही, क्योंकि ज्योति की सत्ता स्वयं से है, कुर्सी से कहां है। ये इस देह के परमाणु से मेरी सत्ता कहां। निश्चिंतता आ जाए, ऐसी निश्चिंता की फिर कोई भय न रहा। मैं स्वयं से ही। इसलिए तो बर्टन रसल ने एक किताब लिखी है, वाई एम आई नॉट अ क्रिश्चियन, मैं ख्रिस्ती क्यों नहीं हूं। उसने उस किताब में लिखा, बर्टन रसल ने, उसने लिखा कि बाइबल में लोगों को डरा दिया है, ऐसा डरा दिया है कि तुम सड़ोगे नरक में, वहां पर अग्नि की बरसात होगी, गरम गरम तेल करके तुम्हें वहां पर तलेंगे। ऐसा वर्णन बाइबल में किया है। और एक वेबसाइट है spiritlessons.com, उसके ऊपर 23 मिनट इन हेल का वीडियो, और उसको वहां पर एक पादरी से हमारी मुलाकात हुई, उसने भी ये कहा कि नरक में ये देखो 23 मिनट वहां जाके आए हैं और वहां पर ये पीड़ा साक्षात देखी है। 23 मिनट जाके हम आए, परंतु उनका जो बताना था, बर्टन रसल ने यही कहा कि वहां पर डरा दिया है कि वहां पर तुम्हें काटेंगे, मारेंगे, तुम्हें कष्ट पहुंचाएंगे, पीड़ा पहुंचाएंगे। नरक में तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बर्टन रसल कहता है कि वहां डराया है, इसलिए मुझे क्रिश्चियन धर्म में कोई रुचि नहीं है, परंतु उसका वह भाव नहीं समझ सके। यहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर भी यही तो है कि तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कितना डरा दिया, डराया नहीं है, डराया नहीं है कि तिल तिल करे देह के खंड। नरक में नारकी के शरीर के टुकड़े ऐसे कर देते हैं, नारकी नारकी लड़कर तिल तिल जैसे टुकड़े कर देते हैं। तो वो वर्णन जो किया उससे डराया नहीं, उसका भाव ये है कि नरक में नारकी के शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े भी मेरे हुए थे इधर, फिर भी मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जिसके 2 टुकड़े आज तक नहीं हुए, वहां आत्मा की महिमा बता रहे कि टुकड़े भले शरीर के हुए, तू तो बच करके रहा, टिक करके रहा, ये तेरी महिमा है, तुझे डराया नहीं है। ये कभी भी ऐसा ही कि स्वयं की महत्ता महिमा आए कि कभी भी शरीर अस्वस्थ हुआ, बिखर गया, परमाणु ऐसे बिखर गए, एक्सीडेंट हो गया, परंतु मैं ऐसा टिक करके ऐसा का ऐसा ही रहने वाला भगवान आत्मा, मेरी सत्ता मुझसे है। इसलिए ये कुर्सी टूट जाए या दूर चली जाए, ज्योति बुझ नहीं जाएगी। मैं भगवान आत्मा, ये चैतन्य मात्र अपने से हूं। और वहां अपनापन ऐसा कि जो जानने में आए सो आए,
उपयोग तो एक समय में अभी छद्मस्त अवस्था में नहीं जाता कि कोई जाने। जैसे उपयोग का तो एक अभी जो पर पदार्थ की ओर उपयोग जा रहा है, ये पर का प्रकाशन हो रहा है, पर को प्रकाशित करता है। पर्याय में ऐसी व्यक्तता है कि पर को प्रकाशित करने वाला ये जो ज्ञान, ये समझाने के लिए करने वाला, बाकी तो होता ही है, सहज होता है। ये जो पर को प्रकाशित करने वाला जो ये ज्ञान, जब आत्मा का अनुभव होगा, निर्विकल्प अनुभव होगा, तब पर तो जानेगा नहीं, उपयोग तो पर की ओर ढलेगा नहीं। तो उपयोग जब पर की ओर ढलेगा नहीं, तो पर को प्रकाशित करने का जो आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव का क्या होगा अनुभूति के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में। तो बात ऐसी है भगवान कि अनादि से इस भगवान आत्मा ने पर को जाना था और स्वभाव की तरफ उपयोग गया नहीं था, फिर भी स्व को प्रकाशित करने का स्वभाव थोड़ी चला गया था। जब अनादि से स्व की ओर उपयोग न गया, फिर भी स्व प्रकाशक स्वभाव टिक करके रहा, तो जब अनुभूति के काल में उपयोग स्वभाव की ओर ढलेगा, तो पर प्रकाशित करने का स्वभाव थोड़ी चला जाएगा। वो स्वभाव तो रहता है, वो स्वभाव रहता है। और उसका स्वरूप कैसा है, ये तो अनुभव से स्वीकार करना भगवान। ये अंतर में ख्याल में आएगा भगवान, ये भगवान ये आएगा ख्याल में, क्योंकि ये जो है न, अनुभव ही एक प्रमाण है। इसलिए समझो भगवान, स्वभाव को जानने वाला ये जो ज्ञान का ज्ञान जो जानने रूप जो कार्य हो रहा है, प्रकाशित होने का जो कार्य हो रहा है, ये कार्य तो ऐसा है कि सूर्य का जो प्रकाश है, जब सूर्य का प्रकाश देखा कि सूर्य के प्रकाश से यहाँ ये शरीर दिखाई दिया, तो सूर्य के प्रकाश से ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, तो सूर्य के प्रकाश ने शरीर को दिखाया, ये तो हमने माना कि सूर्य का प्रकाश शरीर को दिखाता है कि ये शरीर यहाँ है। परंतु सूर्य का जो प्रकाश है, उस प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि सूर्य है वह पता कैसे चलता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही पता चलता है। जो सूर्य का प्रकाश जगत के पदार्थों को प्रकाशित करता है, वही सूर्य का प्रकाश स्वयं को भी प्रकाशित करता है। बहुत गहरी बात। इसलिए ये साधना है। ऐसे ही ये ज्ञान जो जाना कि ये शरीर है, जिस ज्ञान ने जाना, जो ज्ञान शरीर को जानने वाला, उसी ज्ञान में ये भगवान आत्मा भी जानने में आता है, जानने में आता है। तो क्यों नहीं आता है अभी? तो उसका कारण कि सूर्य के प्रकाश में वह जो शरीर दिखने में आता है, तो सूर्य के प्रकाश से सूर्य क्यों देखने में नहीं आता? सीधी सी बात है कि सूर्य के प्रकाश से ये शरीर दिखने में आता है, शरीर की इतनी आसक्ति के कारण सूर्य का प्रकाश शरीर को प्रकाशित करता है। इस बात की और ही अज्ञानी का ध्यान जाता है। वह प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है, उसकी रुचि नहीं होने से वहां उसका ध्यान नहीं जाता। और जब ये ध्यान जाए, कब? पहले महिमा तो आए, जब ये शरीर की असारता ऐसी लगे तो तब उस समय ज्ञान की जो पर्याय, ये प्रकाशित होने का कार्य कि ये सूर्य ने शरीर को प्रकाशित किया, शरीर को प्रकाशित किया, शरीर को प्रकाशित किया, ये शरीर की रुचि है, इसलिए इसमें ही तो अटक गए और उस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया कि वह सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है। ये जो जानना, ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये जो जानना, ये जो ज्ञान है,
वह ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करता है, परंतु वहां उपयोग क्यों नहीं गया? क्योंकि रुचि के अभाव के कारण और अनित्यता की असारता का बोध नहीं हुआ, इसलिए उसे बस कुर्सी प्रकाशित हुई, टेबल प्रकाशित हुआ, यही जानने में आता है। इसलिए कहा क्षणिक का बोध हुए बिना नित्य का अनुभव नहीं होता। और गहराई से इसलिए जो कहा आबाल गोपाल सभी को अनुभव में आ रहा है, ये जो भाव है वो सभी को अनुभव में आ रहा है। वो सूर्य का प्रकाश सूर्य को प्रकाशित कर रहा है, परंतु रुचि नहीं है, ये मूल कारण है। अनित्यता की असारता का बोध नहीं हुआ है, कोई नया प्रकाशित नहीं करता, उपयोग वहां गया कि यही भगवान आत्मा में। प्रकाश तो वही है, ज्ञान तो वही है, जिस ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसमें एक खास बात यह है, जब निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है तब फिर वहां पर वह प्रकाशित होने का कार्य कैसे चलता है? अनुभूति के काल में भी, अनुभूति के काल में बहुत गहरी बात है भगवान कि जब निर्विकल्प आत्मानुभूति होती है तब जब ज्ञानी कहते हैं न कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, आनंद का सागर उछलता है, वो अनुभूति जब होती है तब आनंद का सागर उछलता है। तो आनंद का सागर जो उछला वो जानने में आया था या नहीं आया था? जाना तभी तो कहा कि आनंद का सागर उछलता है। अब आनंद का सागर उछलता है, वो जो आनंद का सागर जिसे कहा वो पर्याय है या द्रव्य है? कि वो तो पर्याय है, जो पर्याय में उछल रहा है ना, वो प्रकट हुआ आनंद, आनंद प्रकट हुआ, वो उछलने वाला अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ, वह जानने में आया ना। तो वो अतीन्द्रिय सुख है, वह जानने में आया, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर ध्यान था या ये उछलने वाले आनंद की ओर ध्यान था? समझने वाली बात है। और उस समय क्या होता है, आजकल यही गड़बड़ चलती है। और ये स्वरूप जिसने निष्पक्ष और अंतर के अनुभव से जाना ने, उसे ही स्वीकार होगा। उस समय क्या होता है, पर्याय तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही लक्ष्य करती हैं, इसलिए लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यही भगवान आत्मा, यही भगवान आत्मा, यही मैं। उसे पर्याय को जानना नहीं है। इसलिए दो बात समझना, पर्याय तो जानने में आ जाती है, पर्याय को जानना नहीं है। वहां लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का ही है, और वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लक्ष्य से, दृष्टि से जो पर्याय में प्रकट हुआ सुख, वह सुख भी ज्ञान में जानने में आ जाता है। और वो जो पर्याय में प्रकट हुआ सुख, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अपेक्षा से पर है। जैसे केवली भगवान को सारे जगत को जानना नहीं है, जानने का कोई भाव नहीं है कि जगत को मैं जानूं, वे तो स्वयं में ही ऐसे लीन है और सहज ही सारा लोकालोक ज्ञान में जानने में आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही वहां पर ध्यान का ध्येय और दृष्टि का विषय है। फिर भी ये जो पर्याय में प्रकट होने वाला वह ज्ञान में जानने में आ जाता है। वो जो कहा कि आनंद का सागर उछलता है, वह तो जानने में आ गया, उसका लक्ष्य थोड़ी किया। ये है न, ये जब अंतर में जैसे जैसे द्रव्य स्वभाव की रुचि बढ़ेगी ना, जैसे जैसे द्रव्य स्वभाव की रुचि बढ़ेगी, साधना में क्या होता है कि जब हम साधना करने के लिए ये अभ्यास करते हैं, ये शुरुआत में विकल्प रूप अभ्यास करते हैं। ऐसा अभ्यास करते हैं कि बस जैसे अभी शास्त्र स्वाध्याय आपने 4 घंटे कर लिया, 6 घंटे कर लिया, तो उस समय शास्त्र स्वाध्याय करने से जो थोड़ी शांति है ना, वह शांति दिखाई देगी, पता चलेगा कि थोड़ी शांति लगी। चलो व्यर्थ के विवाद में कहीं न गए, कहीं विषय कषायों में ऐसे उलझे नहीं, शांति लगी। और अज्ञानी वो जो शांति थोड़ी लगती है उसमें इतना अपने को शांत मान लेता है,
बस पर्याय में अटक जाता है, त्रिकाली का लक्ष्य वहां पर छूट जाता है। इसलिए पर्याय में जो थोड़ी अज्ञानता में तो कषाय की मनता की ही होगी, परंतु आत्मानुभूति के बाद जो वितराग परिणति के बल पर, ये वितराग परिणति से प्रकट होने वाली जितने अंशों में ये शांति भी ज्ञान में जानने में आए, परंतु मैं ये जो प्रकट हुई उस शांति वाला मैं नहीं, मैं शांत स्वभावी भगवान आत्मा, ये प्रकट होने वाली शांति की ओर जोर नहीं होता है, जोर दृष्टि का जोर त्रिकाली पर रहता है। ऐसी एक चैतन्य मात्र भगवान आत्मा की ओर ही जिसकी दृष्टि। इसलिए रास्ते पे चलते हुए यदि किसी की गिरी हुई सोने की अंगूठी दिखाई दी तो वहां जानने में तो आया है कि ये अंगूठी है, परंतु उसका जोर जो है, उसे जो आनंद आता है उस अंगूठी के कारण आनंद नहीं आता है जिसे मिली, सोना मिल गया। वो दृष्टि का जोर इतना सोने के ऊपर है, वहां ऐसा नहीं है कि अंगूठी को जाना नहीं, वो जानने में तो आई कि अंगूठी जानने में आई, परंतु दृष्टि वहां पर सोने पर है। ऐसे ही ज्ञान में पर्याय जानने में आ जाती है, परंतु वो जो जानने में आ जाती वहां इतना जोर नहीं, दृष्टि का जोर तो त्रिकाली पर है। और बहुत बार ऐसे अवसर आएंगे भगवान के साधना में ऐसी शांति जो थोड़ी कषाई की मंदता वाली, कि जहां पर ऐसे जीव अटक जाए कि बस। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं ना, यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ, उसकी ओर तो आज तक ये लक्ष्य ही नहीं गया। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, उसमें मेरा कुछ नहीं है, वह मोह का उदय है। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्म ख्याति नामक व्याख्या। तीसरे ही कलश में यह बात कही, परंतु खास बात यह कि चैतन्य मूर्ति जो कहा, भगवान के दर्शन करने गए और सामने मूर्ति देखी, कभी ऐसा लगा कि एक भगवान की मूर्ति यहाँ पर भी है। ये चलती फिरती ये चैतन्य मात्र जो आया, ये तो लगा ही नहीं आज तक ये चैतन्य मूर्ति। वहां ये कहा कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं समय सार हूँ, स्वयं समय सार हूँ। कभी ऐसा विचार आया समय कि समय सार नाम का शास्त्र जमीन पे रखा हो तो हम ये जमीन पे रखा है, इसको उठाओ और ऊपर रखो, तो किसी के जमीन पे नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कभी ये विचार आया कि ये जीते जागते समय सार को तो जमीन पे रखा था, हाँ हे भगवान, कभी ये समय सार लगा ही नहीं आज तक, वो वहां शास्त्र को ही समय सार माना। यहाँ तो दृष्टि गई नहीं कि ये कितना अनादर लगा नहीं, ये अनादर लगा नहीं। समय सार का सम्मान तो उन सिद्ध भगवान ने किया कि जमीन पे नहीं, लोक के अग्रभाग तक, वहां तक बस रख दिया कि जहां तक ऊपर जा सकता था। इसका नाम आदर है समय सार का। ये भगवान समय सार की स्थापना हुई लोक के अग्रभाग में, वहां पे। एक बार विचार तो आए कि समय सार यहाँ है, शुरुआत तो हो, शुरुआत तो समय सार, जीता जागता समय सार। इसलिए साधना के काल में जबरदस्ती मत करना वहां कि कब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, कब प्रकट हो जाए, क्यों नहीं हो रहा, अभी तक इतने सालों से प्रयास कर रहे, अभी तक नहीं हो रहा। कब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, कब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ऐसे विकल्प में उलझने को तो श्रीमद जी ने दर्शन परिचय कहा है। कब होगा, कब होगा? जोर वहां पर, दृष्टि का जोर त्रिकाली पर नहीं है, बस इसलिए तो नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन पर जोर है। मैं परिपूर्ण, बस मैं परिपूर्ण, उसे परमात्मा होना है, उस पर जोर है। और जिस जीव को जोर है कि मैं भगवान होना चाहूं, भगवान भगवान भगवान,
जिसे भगवान होना है, सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं, जिसे भगवान होना है अब तो, और कुछ भी नहीं। जिसे भगवान होना है उस जीव की भावना ये है कि मुझे अनंत जन्म मरण करना है। जिसे भगवान होना है उसे अनंत जन्म मरण करना है, क्योंकि जो भगवान की पर्याय प्रकट होगी, भगवान होना है ना, पर्याय की पर्याय जो भगवान की पर्याय प्रकट होगी तो उत्पन्न होगी, उसका व्यय भी होगा, फिर उत्पन्न भी होगी, व्यय भी होगा, समय समय पर उत्पाद भी होगा, समय समय पर जन्म मरण होगा, अनंत जन्म मरण होंगे उस पर्याय के। इसलिए जिसे भगवान भी होना है उसे अनंत जन्म मरण करना है। मैं भगवान हूं, ऐसा दृष्टि का जोर, तब वो भगवान हो जाता है। मैं भगवान हूं, ये चैतन्य स्वभाव भगवान, ये भगवान हो ऐसा है। ये चैतन्यपना इतना निराला, ये जो निराला चैतन्यपना और वहीं पर ही दृष्टि का जोर, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, एक तो ये वाणी, एक है कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा जो ये बोलने का विकल्प, और एक है ज्ञान की पर्याय, जिसने ये जाना, किसे, इस विकल्प को कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये विकल्प जो उठा उसे जानने वाली ज्ञान की पर्याय। ये विकल्प उठा कि बोलूं, और उस विकल्प को जिस पर्याय ने जाना वह पर्याय, और ये सब चल रहा हो, तब दृष्टि का जोर इतना कि ये वाणी में मैं कहीं नहीं, वाणी बोलने का विकल्प उसमें कहीं नहीं, और विकल्प को जानने वाली एक समय की उस अवस्था में मैं कहीं नहीं, क्योंकि मैं अंश में नहीं, मैं परिपूर्ण। वहां दृष्टि का जोर ऐसा, प्रति समय ये जागृति रहे भगवान, इस जागृति का नाम धर्म है। इतना निरालापन, कहाँ आप लोग थे, कहाँ हम थे, कैसे मिलना हो जाता है। कोई उदय, कोई कर्म के ऋणानुबंध भी बाकी होंगे, भगवान ये मुलाकात हो गई, ये मुलाकात हो गई। उस समय मुलाकात के समय ये जागृति की, चैतन्य की उदय से भी मुलाकात नहीं तो दूसरों से तो कहाँ, और लोगों से तो क्या कहना। यहाँ पर भी स्वयं की चैतन्य सत्ता की ही जागृति बनी रहे।